बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमजद ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की हमारी क्लास MS ऑफिस के होम टैब के बारे में होगी। इसमें मैं आपको होम टैब के बारे में ये जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने ऑफिस बटन के अंदर जो ऑप्शन है ओपन, इसके अलावा ये वर्ड ऑप्शन, इसके बारे में सीखा था। अब हम होम टैब से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है और चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल सके। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं? इसमें है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और ये पेस्ट। इसके बारे में तो आप लोग यकीनन जानते होंगे। कट मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, इसको हम कट कर लेते हैं और दूसरी जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया, यानी हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाया तो ये पेस्ट कर दिया इसको। तो ये कॉपी, कट, कॉपी, कट और पेस्ट, ये तो बिल्कुल इजी ऑप्शन है, यकीनन आपको इसके बारे में मालूम होगा। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ अमजद खान ऑफिशियल। अब मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ नीचे सेम दोबारा लिखता हूँ। अब इसका काम ये है कि हमने इसके ऊपर जो भी काम किया है, जो भी फॉर्मेट बनाया है, इसको कॉपी करके इसके ऊपर हम पेस्ट कर लिया। अब देख रहे हैं कर्सर के साथ एक ब्रश का भी जो है छोटा सा आइकॉन दिख रहा है। तो हम जैसे इसके ऊपर ब्रश करेंगे तो ये सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका काम ये है कि कोई भी फॉर्मेट कॉपी करके आप किसी और टेक्स्ट को सेम फॉर्मेट में ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स के अंदर हमारे सबसे पहले आता है बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को लिखकर हम बोल्ड कर सकते हैं। आई जो लिखा हुआ है ये इटालिक, थोड़ा सा स्टाइलिश, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। अब इसको सिलेक्ट करके अब ये अंडरलाइन हो गया। इसके ऊपर हमारे पास आता है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स में हम अपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। हम कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके इस पर लगा सकते हैं। ये साथ में हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये X, इसके नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ आ रहा है और ये X, ये मैथ में यूज़ होते हैं। जैसे कि हम पावर वगैरह देते हैं, जैसे X की 2, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 को सिलेक्ट करेंगे तो ये X की 2 हो जाएगा। तो ये सेम वो चीज़ है, मतलब मैथ में हमें इस्तेमाल होता है ये। और ये सेम इसके साथ हमारे पास ये है चेंज केस कहते हैं इसको। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ है अमजद, तो इसकी स्पेलिंग, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। हम चाहते हैं इसके तमाम वो जो वर्ड है वो कैपिटल में हो, तो हम इसको अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसको सबको स्मॉल लेटर्स में कर दें तो स्मॉल कर सकते हैं। अब इस तरह भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये छोटा ए और बड़ा ए नज़र आ रहा है आपको। ये फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए है। जैसे कि मैं देखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट साइज़ 24, 26, इसी तरीके से हम इसको कम करता हूँ तो ये 22, 20, 14, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लियर। हमने कोई चीज़ फॉर्मेट, मतलब हमने कोई फॉर्मेट वगैरह किया हुआ है, इसको कोई फॉर्मेट चेंज किया है, ये सब क्लियर करने के लिए टेक्स्ट को अपने पुराने पोजीशन में ले आता है। इसके नीचे हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर का है ये है हाईलाइट। जैसे हम
कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे हाईलाइट यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट है ये हमारे पास फ़ॉन्ट कलर है, जो हम लिखते हैं टेक्स्ट कलर। अब मैं इसको रेड कर देता हूँ तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में आ गया। अब इसको ब्लू करता हूँ तो इसी हिसाब से हम इसको अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। बाकी ये इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है सेंटर, पैराग्राफ के हवाले से है। ये पैराग्राफ इसका टाइटल है, इसको हम सेंटर कर सकते हैं। लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई, तो ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये हमारे पास इसके नेक्स्ट जो है वो लाइन स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अब मैं 2-3 जगह लिख देता हूँ ये नाम, तो ये हमारे पास लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। हम लाइन स्पेसिंग तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बुलेट्स, यानी कि हम कोई भी कुछ भी लिख लेते हैं। इसको अगर हम बुलेट्स देना चाहें तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको बुलेट्स दे देंगे। अगर इसके साथ में ये बुलेट्स हैं, हम इसको मुख्तलिफ डिज़ाइन के बुलेट्स दे सकते हैं। इसमें हम दोबारा लिख लेंगे तो ये हमारे पास बुलेट्स होंगे। इसी को हम नंबर्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। हम बुलेट्स की जगह नंबर देना चाहें तो नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि ये नंबर हो गए। अक्सर कोर्ट वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स हम टाइप करते हैं तो इसमें हमें इन बुलेट्स और नंबरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली इन नंबर्स की। जैसे कि ये नंबर्स हो गए तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह आगे जब हम काम करेंगे, इस पर फॉर्मेट्स बनाएंगे तो उसमें आपको ये सब समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये है, ये इसके बुलेट्स को जो है एक सीक्वेंस के हिसाब से लाने के लिए है। जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है, फिर दूसरी लाइन थोड़ी सी आगे, अब तीसरी लाइन हम टाइप करेंगे तो इसी हिसाब से ये उससे भी आगे हो जाएगी। तो ये सब नंबरिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं वो है। इसके बाद हमारे पास आता है ये ऑप्शन, इसको कहते हैं डिक्रीज इंडेंट। ये इस्तेमाल होता है हमारे पास इस पैराग्राफ को आगे या वापस पीछे ले जाने के लिए। हम इसको थोड़ा सा सेंटर में लाना चाहते हैं या थोड़ा सा आगे लाना चाहते हैं तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसका सिर्फ इस्तेमाल इतना ही है। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ए लिखा हुआ है, जेड इसके साथ एक तीर का निशान है। तो इसका मैं आपको इस्तेमाल बता दूं। जैसे कि मैं कुछ नाम लिख लेता हूं, खालिद, हुसैन, अमजद, कामरान, नूर, ज़हीर, सलीम। अभी आप देख सकते हैं कि इनके जो लेटर्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि ए से पहले नाम जो शुरू होता है, फिर बी, फिर सी, बालाज। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ सीक्वेंस पे, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये जो ए से शुरू होने वाले नाम पहले हैं वो आएंगे, फिर बी से, फिर सी से, तो ये आप सीक्वेंस बराबर करते हैं। ए से जितने नाम आएंगे वो सब पहले नंबर पे, फिर बी, फिर सी। तो इसका इस्तेमाल इसलिए होता है, ये सीक्वेंस बराबर करने के लिए। इसके अलावा ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये हमारे पास ज़ाहिर करता है कि हमने इसको कितने इंटर दिए हुए, ये इंटर के साइन को ज़ाहिर करता है। इसी हिसाब से हम अगर जितने स्पेस दिए होते तो ये स्पेस को भी ज़ाहिर करता है डॉट से। यानी हम कोई टेक्स्ट लाते हैं, सपोज मैं यहाँ से कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ मैं जब क्लिक करता हूँ तो इसमें मुझे दिखेगा कि हमने कितने, ये जो डॉट्स के निशान आ रहे हैं ये स्पेस को ज़ाहिर कर रहा है, ये जो निशान आ रहा है ये एंटर को ज़ाहिर कर रहा है। यानी यहाँ से हमने नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है
ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं इस पर ये है शेडिंग लिखा हुआ है, शेडिंग। तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं जैसे कि हमने यहाँ कोई टेबल बनाया है, अब इस टेबल को हम शेड देना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करके इसको हम क्लिक करके यहाँ से हम शेडिंग पे आएंगे। हम अपने हिसाब से कोई भी शेड दे सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम। तो ये हमारे पास शेडिंग है, हम अपने हिसाब से हर कॉलम को भी शेडिंग दे सकते हैं अलग अलग कलर के, या तो ये है शेडिंग, शेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है ये वाला, ये है बॉर्डर्स के हवाले से। यानी अब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ मैं अंडरलाइन नीचे इसके बॉर्डर देना चाहूँ तो नीचे दे सकता हूँ। इसी हिसाब से अगर इसको बॉक्स में बंद करना चाहिए, मतलब पेज बॉर्डर इसका ताल्लुक जो है वो टेबल से ही है। इसके अलावा मैं इसको नो बॉर्डर करना चाहूँ तो बॉर्डर हट जाएगा। ये मुख्तलिफ इसके डिज़ाइन है, ड्रॉ टॉप बॉर्डर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हम अपने ड्रा भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ बॉर्डर्स को ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ये स्टाइल्स। तो जैसे कि हम अपने हिसाब से कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि अब हम इसको अपने हिसाब से बोल्ड करते हैं, रेड कलर इसका चेंज करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास स्टाइल है। यहाँ हमारे पास हर चीज़ बना हुआ होता है, मतलब हमें ये सब चीज़ें तैयार मिलती है। जैसे कि ये स्टाइल्स है, ये स्टाइल है, देखिए ये पैराग्राफ को अपने हिसाब से वो स्टाइल में ला रहा है। तो इसका इस्तेमाल तो बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर आप करना चाहें अपने हिसाब से कोई अच्छा खूबसूरत स्टाइल देना चाहें जो आपको पसंद हो तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टाइल आपको नज़र आएंगे। इसके बाद हमारे पास चेंज स्टाइल है, ये भी इसी से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे इस स्टाइल को चेंज करता है, इसका और कोई ख़ास काम नहीं है। ये देखें, ये स्टाइल के मुख्तलिफ डिज़ाइन को हम चेंज करता है, हमारे इस तरीके से ये मुख्तलिफ स्टाइल को चेंज करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये इसी स्टाइल से रिलेटेड है। इसी में हम कलर चेंज करना चाहें तो ये कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जिस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में वो कलर शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास स्टाइलिंग का। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फाइंड का, फाइंड रिप्लेस। अब फाइंड में मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ। अब इस जैसे कि अभी ये एक मिसाल के तौर पर मैंने कुछ नाम लिख दिए। अब इस तरह हमारे पास 20 पेज है, 30 पेज है जिसमें मुख्तलिफ नाम लिखे हैं। अब हम किसी एक शख्स के नाम को सर्च करना चाह रहे हैं तो हम फाइंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ उसका नाम लिखेंगे। अब जैसे मेरे पास जावेद लिखा हुआ है तो मैं यहाँ जावेद को सर्च करूँगा और फाइंड नेक्स्ट करूँगा इसको। तो ये देखिए जावेद को सिलेक्ट कर लिया इसने। अब जावेद जहाँ जहाँ भी होगा तो ये फाइंड नेक्स्ट हम क्लिक करते जाएंगे, वो हमें बताता जाएगा। ये ऑप्शन हम इंटरनेट पर और कहीं पर भी F5 का बटन यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट F5 है, यहाँ भी F5 से ही हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का। हम रिप्लेस पर क्लिक करते हैं। अभी जावेद का नाम है, मैं चाहता हूँ जावेद का नाम चेंज हो हबीब के साथ। अब जितने भी जावेद होंगे जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो ये एक नाम को जावेद को ही चेंज कर देगा। अब जितने भी हमारे पास जावेद नाम के लोग होंगे तो वो सब हबीब के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे कि मैं रिप्लेस आल कर देता हूँ
तो ये देखिए जावेद को हबीब के नाम से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये इसलिए यूज़ होते हैं कि हम मतलब हमारे पास काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें हम किसी बंदे का या कोई भी नाम, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी सिटी का, किसी तहसील का नाम सर्च करना चाहते हैं तो वो हम उसके लिए फाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कोई लिस्ट बनाई हुई है उसमें हमने गलती से एक नाम गलत लिख दिया है और वो काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ है, तो हम उस एक नाम को उस तमाम नामों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आज जो हमारा होम टैब है वो यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। ये तो मैं आपको बहुत मुख्तसर तरीके से सिखा रहा हूँ। इसके बाद जब हम इसमें काम करेंगे तो आप डिटेल में सीखेंगे। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम इसको पूरा कर लें, फिर इसके बाद हम बाकायदा इस पर फॉर्मेट बनाना शुरू कर देंगे। तो इसमें आपको बहुत आसानी होगी। आप मेरे इस चैनल को लाजमी एंड तक देखा करें, कोशिश करें अपने पास इन चीज़ों को नोट कर लिया करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हों। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसके बारे में हम मुख्तसरन सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।